Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel, and I'm here, your UGC Net Paper 1 faculty Preeti. I hope everyone is fit and fine. जैसे ही आंसर की आया है तो बच्चों की ये 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहे हैं टेलीग्राम पे लगा लीजिए या फिर कमेंट्स के अंदर कि ड्रॉप क्वेश्चन मैम क्या है, सेफ स्कोर क्या है, आंसर की चैलेंज के जो मार्क्स है क्या वो सभी को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। नो डाउट पुराने स्टूडेंट्स को इसके बारे में हो सकता है नॉलेज हो, जिसने 1-2 बार अटेम्प्ट किया है और ड्यू टू सम रीज़न वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है, तो माइट बी चांसेस उसको नॉलेज हो, बट नए स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि ड्रॉप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है और आंसर की चैलेंज का यहाँ पर किस तरीके से फिर कैलकुलेशन रहता है, और यूजीसी नेट के अंदर सेफ स्कोर हम कौन से कितना स्कोर हम माने कि हमारा जो यूजीसी नेट है या जेआरएफ है वो क्वालिफाई हो। इन 3 क्वेश्चन के आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज ड्रॉप क्वेश्चन, कि ड्रॉप क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या होता है। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है यूजीसी नेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करूं तो काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि आपके एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, ठीक है, या चारों ऑप्शन के अंदर से कोई भी ऑप्शन आपका वहां पे नहीं होता है। तो ड्रॉप क्वेश्चन आपका वो बन जाता है कि उस क्वेश्चन को एनटीए या जो भी कंसर्न एजेंसी है उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देती है। मान लिया आप 300 में से आपके नंबर आने थे, ठीक है, एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया तो अब यहाँ पर आपका क्या कर देगा, यहाँ पर 298 में से आपका कैलकुलेशन वो कर देगा। तो ये जो ड्रॉप क्वेश्चन है उसका कंपटीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंपटीशन में जहां पर आपका ये लगा लीजिए 300 था, अगर वो आपके लिए ड्रॉप हुआ है तो बाकी लोगों के लिए भी वो ड्रॉप हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए वो ड्रॉप हुआ है। तो ड्रॉप क्वेश्चन या फिर मैं आंसर की के अंदर जो चैलेंज हम लोग करते हैं उसका बहुत जो बेसिक डिफरेंस यही है, ड्रॉप क्वेश्चन से कंपटीशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मान लिया अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, कंप्यूटर साइंस में 3 क्वेश्चन मान लिया ड्रॉप हो जाते हैं तो आपका 296 में बन जाएगा, ठीक है, 294 96 बन, ये 94 में से आपका क्या आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा। तो अगर आपका 294 से आया तो बाकी दुनिया जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका भी 294 से ही कैलकुलेशन रहेगा। उनका ऐसा नहीं है कि 300 में से कैलकुलेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि ड्रॉप क्वेश्चन का आपके कंपटीशन पे अगर मैं बात करूं तो उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जस्ट वो खत्म कर दिया जाता क्वेश्चन और अकॉर्डिंगली वहां से जो अगर 300 में से क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है 300 की बजाय वो नंबर उसके एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आंसर की जिसने चैलेंज किया है क्या सिर्फ उन्हीं को इसका मार्क्स मिलेगा, ग्रेस मार्किंग, या फिर जिसने नहीं किया है उसको भी मिलेगा। तो दूसरा ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर आंसर की चैलेंज किया गया है, अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। हो सकता है आपने वही आंसर मार्क किया है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर मैंने आंसर की को चैलेंज कर दिया तो वो अगर आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाता है, चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है, तो जितने बच्चों ने उसका आंसर मार्क किया है उनको ही उसका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। मान लिया 4 ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी, एनटीए ने आंसर दे दिया बी उसका, और आप लोगों के अकॉर्डिंग सी आंसर, और आपने वैलिड प्रूफ प्रूफ भी लगा रखा है और एनटीए को इसका चैलेंज कर दिया। एनटीए ने सी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पर जिन जिन बच्चों ने इसका सी आंसर किया है उनको इसके क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर इन केस आपका क्या हो जाता है, चारों ही ऑप्शन उसके उसकी साइड से ही कोई ऑप्शन गलत हो जाता है, मान लिया एनटी की साइड से चारों ऑप्शन गलत है, तो उस केस में या तो वो ड्रॉप कर देंगे उस क्वेश्चन को या फिर सभी स्टूडेंट को क्या देते हैं, ग्रेस मार्किंग दे देते हैं। तो अगर मैं बात करूं ग्रेस मार्किंग या ड्रॉप क्वेश्चन, तो उससे बहुत ज्यादा कंपटीशन पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो आपको मिला है तो बाकी सारे जो आपकी सब्जेक्ट में बैठने वाले स्टूडेंट हो उनको भी इसका बेनिफिट मिला है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि यूजीसी नेट के अंदर सेफ स्कोर क्या रहेगा। भाई यूजीसी नेट के अंदर आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर्स आते हैं। तो अकेला पेपर 1 स्कोर को डिसाइड नहीं करता है, ना ही अकेला पेपर 2 डिसाइड करता है। ये जो स्कोर आपका रहता है सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको ये चीज देखना है कि आपका सेफ स्कोर है या नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट अपना मान लिया कंप्यूटर साइंस है, प्रीवियस ईयर का पीडीएफ डाउनलोड करिए, सॉरी पीवाईक्यू मैंने लिख दिया, प्रीवियस ईयर का जो पीडीएफ है रिजल्ट का उसको डाउनलोड करो। अपने सब्जेक्ट में देखो क्या परसेंटेज गई है। मान लिया आपके सब्जेक्ट की 62% गई है, तो आप अपने आप को सेफ कब मानेंगे कि 64% अगर आपका आता है। रीजन, क्योंकि एक आध क्वेश्चन वहां पे एलिमिनेट हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, एक आध आंसर गलत हो सकते हैं जो आपके आंसर की में वो चेंज हो सकते हैं। तो 2-3% आपका अगर ऊपर है
नो डाउट देखो पॉइंट पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर कि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर बैठे हैं। बट अगर आपका 2-3% प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से ज्यादा है देन आप किसमें है, सेफ जोन के अंदर है। अब हर 80 प्लस सब्जेक्ट का मैं इंडिविजुअल तो कैलकुलेशन नहीं बता सकती कि एजुकेशन क्या है, पॉलिटिकल क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें। बट इसका सबसे बेस्ट मेथड है कि सेफ स्कोर जानना है तो आप प्रीवियस ईयर का रिजल्ट डाउनलोड करिए, पिछले 2 से 3 साल का। उसके अकॉर्डिंग देखिए कि कितना उसके अंदर अप एंड डाउन हुआ है। तो +2 +3% आप अपने आप को ऊपर अगर पाते हैं तो आप उसकी सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, तो ये है छोटा सा वीडियो जो कि आप लोगों के डाउट्स आई होप मैं क्लियर कर पाई हूँ। स्टिल अगर आपका फिर भी कोई डाउट है यू कैन कॉमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो वीडियो अगर पसंद आया है, डू लाइक इट, डू शेयर इट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट या फिर क्लासेस के रिगार्डिंग। सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रैश कोर्स जिसमें हम थ्योरेटिकल प्लस प्रीवियस क्वेश्चन 2023 के भी सॉल्व करने वाले हैं। मेरी क्लासेस की टाइमिंग आप देख सकते हैं, 3 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन मास्टर क्लास रहती है ऐप के ऊपर। पेड बैच के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड बैचेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और दिस इज माई टेलीग्राम फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट एंड इंपॉर्टेंट फ्री नोट्स, और ये मेरा कूपन कोड है प्रीति एच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेक श्योर लाइक शेयर आप जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।